द बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इज एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम with parallel side measuring 10 centimeter and 20 centimeter and non-parallel side measuring 13 centimeter each. The volume of the prism is 3240 cubic centimeter. What is the total surface area of the prism? तो देखिए यहाँ पे आपको एक राइट प्रिज्म दे रखा है जिसका बेस आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। तो चलिए सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। तो कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये है अपने पास आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का मतलब क्या होता है? जिसकी नॉन पैरेलल साइड बराबर हो। तो यहाँ पर नॉन पैरेलल साइड अपन को कितनी दे रखी? 13। दैट मीन्स कि ये वाली भी 13 है और ये वाली भी 13 है। फिर इसके अलावा ये है 10 और ये है 20। अब यहां पर अपन को वॉल्यूम दे रखा है प्रिज्म का और अपन से टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। तो सबसे पहली बात तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है प्रिज्म का? तो देखिए ये डिपेंड करता है कि उसका बेस कैसा है। तो अब जैसे यहां पर बेस है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में 4 साइड होती है। तो मैं बोल सकता हूं कि इसमें एक तो नीचे में बेस होगा, एक ऊपर में टॉप होगा। तो 2 फेस तो ये हो गए। इसके अलावा 4 फेस बीच में होंगे क्योंकि बेस में 4 साइड है। जितनी बेस में साइड होती है उतने ही बीच में फेस होते हैं। जैसे यही अगर इसका बेस ट्राइंगल होता तो ट्राइंगल में बेस में 3 ही साइड होती तो फिर 3 फेस बीच में होते हैं। यही अगर पेंटागन होता तो पेंटागन में बेस में 5 साइड होती तो फिर 5 फेस बीच में होते। तो यहां पर ट्रेपेजियम है जिसमें 4 साइड है तो यहां पर 4 फेस है। तो यहां पर टोटल कितने फेस बन गए? 6 फेस। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? सभी फेस के एरिया का सम। तो जैसे यहां पर अगर मैं फॉर्मूला बनाना चाहूं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो एक तो सबसे पहले तो जो बेस और टॉप है उसका एरिया अपन लिख लेते हैं। बेस और टॉप कैसा है? ट्रेपेजियम है। तो आप बोल सकते हो कि एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि दोनों का बराबर होएगा। जितना नीचे का होगा उतना ऊपर का होएगा। इसके अलावा बीच के जो फेस होंगे वो होंगे रेक्टेंगल की शेप के। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो अब देखिए यहां पर जैसे एक साइड तो मैं बोल सकता हूं कि वो हो जाएगी हाइट ऑफ द प्रिज्म। ये भी हाइट है, ये भी हाइट है और ये भी हाइट है। अब दूसरी साइड जो है वो क्या होगी? तो आप बोल सकते हैं कि जो बेस की साइड है वो ही इन चारों फेस की साइड हो जाएगी। जैसे ये जो फ्रंट का फेस है इसके लिए दूसरी साइड हो जाएगी 20। तो इसका एरिया बन जाएगा 20 इंटू एच। जो पीछे वाला फेस है उसके लिए दूसरी साइड हो जाएगी 10। इसका एरिया बन जाएगा 10 इंटू एच। और ये जो अगल बगल के फेस है इनके लिए दूसरी साइड हो जाएगी 13। तो इनका एरिया बन जाएगा 13 इंटू एच, 13 इंटू एच। अब अगर मैं एच कॉमन ले लूं तो वो बन गया 10 प्लस 20 प्लस 13 प्लस 13। और ये क्या है? ये है बेस का पेरीमीटर। बेस का पेरीमीटर अगर आप निकालेंगे तो क्या होगा? चारों साइड का सम। तो आप बोल सकते हो कि ये आपके पास हो जाता है पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ द प्रिज्म। तो ये बन जाता है अपने पास टोटल सरफेस एरिया। अब देखिए यहां पर अपने पास बेस का पेरीमीटर तो है क्योंकि अगर चारों साइड है तो उनका सम कर लेंगे तो पेरीमीटर ऑफ बेस आ जाएगा। लेकिन एक तो प्रिज्म की हाइट नहीं है, दूसरा बेस का एरिया नहीं है। तो ये दोनों चीजें अपन को निकालनी पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले तो बेस का एरिया निकालते हैं। अब ये जो बेस है ये ट्रेपेजियम है और ट्रेपेजियम का एरिया होता है आपके पास हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो यहां पर हाइट कई की? ट्रेपेजियम की। प्रिज्म की हाइट को मैंने h माना इसलिए मैंने ट्रेपेजियम की हाइट को h1 मान लिया। तो h1 कैसे निकलेगी? तो अब देखिए ये है एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के केस में जैसे इसको अपन मान लेते हैं हाइट। तो जितनी ये ऊपर की टेन है ये वाली उतनी ही ये नीचे की टेन हो जाएगी क्योंकि ये क्या बन गया? एक तरीके का रेक्टेंगल बन गया। तो अगर ये 10 है तो ये पूरी साइड 20 है तो आप 20 माइनस 10 दैट इज 10। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि इसका और इसका जो सम होगा वो हो जाएगा 10 के बराबर। और आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के केस में ये दोनों बराबर हो जाती है क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये भी 13 है, ये भी 13 है और हाइट बराबर है। तो फिर ये तीसरी साइड को भी बराबर होना पड़ेगा दोनों ट्राइंगल में। तो ये दोनों बराबर है तो मैं बोल सकता हूं कि ये भी 5 और ये भी 5। तो अब आप यहां पर 5 12 13 ट्रिपलेट होती है तो जो हाइट है वो हो जाएगी अपने पास 12 के बराबर। तो इस ट्रेपेजियम की जो हाइट है वो आ गई 12। तो यहां पर अगर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो हाफ इंटू h1 है 12 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड दैट इज 10 प्लस 20। तो ये आपके पास कितना आ गया? ये आ गया 2 से 6 बार में और 6 इंटू 30 इक्वल टू 180 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब देखिए यहां पर आपको ट्रेपेजियम का एरिया तो मिल गया लेकिन अभी भी प्रिज्म की हाइट नहीं मिली। तो ये कैसे निकलेगी? तो ये निकलेगी प्रिज्म के वॉल्यूम से। प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है? वो इक्वल टू होता है अपने पास एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट ऑफ द प्रिज्म। तो बेस का एरिया आ चुका है अपने पास, ये है 180 और यहां पर हाइट अपन निकाल लेंगे। तो आप देखिए ये 0 कैंसिल आउट हो गया और ये 18 का 18 टाइम्स। तो हाइट आ गई आपके पास 18 सेंटीमीटर। अब ये जो हाइट है ये काई की? ये है प्रिज्म की हाइट। तो यहां पर अगर आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो बेस का एरिया तो है 180। तो 180 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस और बेस का प्रिज्म जो बेस का पेरीमीटर है वो कितना है? तो चारों साइड का सम कर लीजिए 13 प्लस 13 26, 26 प्लस 30
दैट इज 56 मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट है 18। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास आ गया 360 प्लस 18 इंटू 6 108, 10 कैरी चला गया, 18 इंटू 5 90, 90 प्लस 10 100। तो ये आपके पास आ गया 1368 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी।